Hello students, class 8th, science chapter 1st. Today topic under the step of agriculture practice. Third step providing manure and fertilizer. हम मैन्योर और फर्टिलाइजर के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे. डेफिनेशन ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर: टू मेंटेन द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ सोइल और टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सोइल सम सब्सटेंस आर एडेड टू द सोइल, दीज आर कॉल्ड मैन्योर. तो स्टूडेंट्स, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? सोइल की न्यूट्रिशन लेवल को इंक्रीज करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हम सम सब्सटेंस ऐड करते हैं, उसको क्या कहते हैं? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स है. फर्टिलाइजर और मैन्योर की वजह से जो सोइल की फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है? मेंटेन रहती है. न्यूट्रिशन लेवल भी मेंटेन रहता है और फर्टिलिटी भी क्या रहती है? मेंटेन. इट इज अ डेफिनेशन. नाउ डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस देखिए स्टूडेंट, 4 डिफरेंस है. इट इज़ नेचुरल एंड बायोटिक. मैन्योर क्या होता है? नेचुरल और बायोटिक होता है. बायोटिक मीन इट अकर फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स. फर्टिलाइजर इट इज ए सिंथेटिक इन लैब. जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो लैब के अंदर क्या होता है? सिंथेसाइज होते हैं बाय द केमिकल. इट इज़ मेड इन द फील्ड. ये कहाँ प्रिपेयर होता है? फील्ड में. एक डिग गड्ढा खोल दिया जाता है, उसमें उसको वेस्ट मटेरियल जो होते हैं प्लांट एनिमल्स को, उसको कलेक्ट करके उससे प्रिपेयर किया जाता है. इट इज़ मेड इन फैक्ट्रीज. ये फैक्ट्री में मेड होता है बाय केमिकल रिएक्शंस. एग्जाम्पल कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट. Example of fertilizers: urea, potash, ammonium, sulfate. Fourth difference is a major difference between manure and fertilizers. It contain more humus और it contain less humus. जो manure होता है उसमें humus क्या होता है? more, और उसमें जो होता है less. Now student, next note, important point है student, manure is better than the fertilizers. manure fertilizer से क्या होता है? better होते हैं because manure contain more humus, so manure increase fertility of the soil whereas fertilizer lack humus. मैन्यूर में जो ह्यूमस का क्वांटिटी होता है, परसेंटेज, वो ज़्यादा होता है, इसलिए फर्टिलिटी ज़्यादा इंक्रीज करता है सोइल की. किसके कंपेरिजन में? फर्टिलाइजर्स. इसलिए मैन्यूर क्या होता है? मोर बेनिफिशियल होते हैं. द बायो मैन्यूर शुड बी यूज. हमें कौन सा यूज़ किया? बायो मैन्यूर. बिकॉज बायो मैन्यूर का क्या होता है? हमारे ऊपर क्या होते हैं? साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? कम. जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो फर्टिलाइजर्स जो हमारी क्रॉप प्लांट में सिंथेसाइज होते हैं ग्रेन वगैरह में, फिर वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होकर वो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं. इसलिए हमें बायो मैन्यूर यूज़ करना चाहिए. बेनिफिट ऑफ बायो मैन्यूर्स, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट देखिए, इट इज़ मोर कैपेबल टू रीऑर्गेनाइज द सॉइल. ये सॉइल को क्या करता है? रीऑर्गेनाइज करता है. यूजफुल बैक्टीरियल ग्रोथ स्पीड अप इन द मैन्यूर. जो सॉइल के अंदर जो यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं उसकी स्पीड को क्या करता है? ये इंक्रीज करता है. इट कीप सॉइल लूज्ड वाइल मेकर द रूट रेस्पिरेशन इजी. ये सॉइल को क्या बनाता है? लूज बनाता है. इसकी वजह से रूट क्या करता है? रेस्पिरेशन, इसको ईजिली ऑक्सीजन अवेलेबल रहता है. बायो मैन्यूर इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल. बायो मैन्यूर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी क्या करता है? इंक्रीज करता है स्टूडेंट्स. तो ये बेनिफिट हो गए बायो मैन्यूर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज irrigation. It is the process by which water requirement of plant is fulfilled by the टाइम टू टाइम. इरीगेशन का मीनिंग क्या होता है? जो प्लांट्स होते हैं हमारे क्रॉप प्लांट, उनको टाइमली जो वाटर सप्लाई होता है उसी को क्या कहते हैं? इरीगेशन. इट इज द प्रोसेस बाय विच वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट इज फुलफिल्ड बाय द टाइम टू टाइम. बेनिफिट ऑफ इरीगेशन देखिए स्टूडेंट, सीड जनरेशन. इरीगेशन क्या होगा? सीड जनरेशन क्या होगा? ईजी होगा, फास्टली होगा. इन ट्रांसपिरेशन बाय लीव्स. तो लीव्स को ट्रांसपिरेशन के लिए क्या हो रहेगा? वाटर अवेलेबल रहेगा. तो वाटर कहाँ से मिलेगा? बाय इरीगेशन. तो इट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज मेंटेन ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन बाय द लीव. बाय वाटर न्यूट्रिएंट रेज टू द पार्ट ऑफ प्लांट. उसी वाटर की हेल्प से जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम्स हैं, मैग्नीशियम्स हैं, ये सारे के सारे बाय फ्रॉम रूट्स कहाँ पहुँच जाते हैं? डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ वाटर. इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट. वाटर का इंपॉर्टेंट ग्रोथ कैसे किसमें है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. वाटर का इंपॉर्टेंट रोल किसमें? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरीगेशंस. इरीगेशन के सोर्स कौन कौन से? रिवर, वेल्स, हैंडपंप एंड कैनाल्स. पेंसिल्स, रिवर्स, पेंसिल्स, वेल, हैंडपंप एंड कैनाल्स, ये क्या है? उसके सोर्सेस हैं. 5 सोर्सेस है स्टूडेंट्स. नाउ क्लासिफिकेशन सोर्स ऑफ इरीगेशन. सोर्स ऑफ इरीगेशन को क्या किया गया? क्लासीफाई किया गया फर्दर 2 टाइप में, ट्रेडिशनल सोर्स एंड मॉडर्न सोर्स. स्टूडेंट्स, इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट. टाइप ऑफ या सोर्स ऑफ इरीगेशन: ट्रेडिशनल सोर्स एंड मॉडर्न सोर्स. 2 टाइप हो गए. ट्रेडिशनल सोर्स के एग्जाम्पल है चड़स, इट इज ए चैन पंप, ढेकली, राहत एंड मोड. ये ट्रेडिशनल है. मॉडर्न प्रोसेस में ट्यूबवेल है, इलेक्ट्रिकल पंप है और डीजल पंप है. नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉडर्न सोर्स टेक लेस टाइम टू इरीगेट मोर इन कंपेरिजन टू द ट्रेडिशनल सोर्स. जो मॉडर्न सोर्स है उससे जो इरीगेशन टाइम है वो क्या कम है, और ट्रेडिशनल सोर्स में इरीगेशन टाइम क्या था? ज़्यादा.
Now, it is a difference between modern source and traditional source. मॉडर्न टेक्निक ऑफ इरीगेशन, मॉडर्न टेक्निक या मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन क्या है? मॉडर्न मेथड क्या है? स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम को हम हिंदी में वर्ड बोलते हैं फुहारा सिस्टम। स्प्रिंकल फ्रॉम द अबव, जो क्रॉप प्लांट होता है उसके ऊपर हम वाटर ड्रॉप को क्या करते हैं? स्प्रिंकल करते हैं, बौछार करवाते हैं। ड्रिप सिस्टम, ड्रॉप बाय ड्रॉप इन द रूट। इसमें हम क्या करते हैं? ड्रॉप बाय ड्रॉप जो वाटर की सप्लाई वो कहाँ होती है? डायरेक्टली टू द प्लांट रूट। जो रूट होता है हमारा प्लांट का, उसको डायरेक्टली सप्लाई होता है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो नाउ स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप ड्यूरिंग ब्रिंग क्रॉप टू फार्मर होम। आफ्टर जैसे होगा, ड्यूरिंग ब्रिंग क्रॉप टू फार्मर होम फार्मर हैज़ टू फेस मैनी प्रॉब्लम। यानी कि क्रॉप का फील्ड में ग्रोथ होने के आफ्टर दिन, उसका रैपिंग होने का और हार्वेस्टिंग होने के, फार्मर उसको अपने घर पे लेके जाता है। तो इस टाइम ड्यूरेशन में, इस जो ड्यूरिंग होता है, मेनी स्टेप्स होते हैं, उसमें क्रॉप को क्या करना पड़ता है? उसको प्रोटेक्ट करना था। ये इतना ईजी नहीं लगता कि बस हमने सीड जर्मिनेशन किया और फार्मर ने उसको हार्वेस्ट किया और थ्रेसिंग करके उसको ईजिली घर पे ले गए। तो ड्यूरिंग दिस मेनी स्टेप्स, ये मेन जो हमारा स्टेप क्या रहेगा? प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। हमें क्रॉप को क्या करना पड़ता है? प्रोटेक्ट करके रखना होता है। तो नाउ फार्मर हैज़ टू फेस मैनी प्रॉब्लम ड्यू टू प्रॉब्लम लो यील्ड ऑफ क्रॉप आकर। अगर वो अच्छे से क्रॉप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है तो उसकी जो क्रॉप यील्ड है वो क्या होगी? लो होगी। सो फाइनेंशियल लॉस टू द फार्मर, इससे फार्मर को क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। तो नाउ प्रॉब्लम क्या? एग्रीकल्चरल एंड एडवर्स इफेक्ट। नाउ देखिए स्टूडेंट, फार्मर को कौन सी प्रॉब्लम्स आती है? फर्स्ट प्रॉब्लम ड्यूरिंग द क्रॉपिंग प्लांट, वीड। वीड इट मीन्स अनवांटेड प्लांट विथ क्रॉप प्लांट। जो हमारा क्रॉप प्लांट उसके साथ में अनवांटेड प्लांट भी क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। तो वीड्स क्या हो गई? प्रॉब्लम। वाई? क्रॉप डू नॉट गेट न्यूट्रेंट एंड सनलाइट। वीड प्लांट की वजह से क्रॉप प्लांट को क्या नहीं मिलेगा? सनलाइट और न्यूट्रेंट नॉट गेट। सो इसका प्रिवेंटिव मेथड क्या है? कैसे हम इसको रिमूव कर सकते हैं? वीडिसाइड्स, जो वीड प्लांट को क्या करते हैं? किल्स करते हैं। ये केमिकल्स होते हैं, किल करते हैं। टिलिंग फ्रॉम द टाइम टू टाइम, टिलिंग कर सकते हैं। टिलिंग मतलब अप एंड डाउन टर्न सोइल, हम सोइल को अप टर्न करते हैं, अप एंड डाउन, उससे हम क्या कर सकते हैं? उसको टिलिंग प्रोसेस से हम वीड प्लांट को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। नाउ सेकेंड प्रॉब्लम फेस बाय द फार्मर ड्यूरिंग क्रॉपिंग प्लांट, नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर को भी हमें क्या करना था? फेस आउट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल समटाइम फ्लड, ड्रोट, कोल्ड एंड फायर्स। एडवर्स इफेक्ट क्या है? ड्रेनिंग अवे ऑफ सोइल एंड मैन्यूर्स। तो स्टूडेंट इसको स्पेलिंग इरेक्शन करें ना, इट इज ए सोइल नॉट ए सॉलिड, इट इज ए सोइल। ड्रेनिंग अवे ऑफ सोइल एंड मैन्यूर, जो मैन्यूर और सोइल उसको क्या करता है? ड्रेनिंग अवे कर देता है, फ्लड वाटर्स। सेकंड, ड्राइंग ऑफ क्रॉप, ड्रोट की वजह से क्या हो जाएगी? हमारी क्रॉप क्या हो जाएगी? ड्राइंग हो जाएगी। फायर कोल्ड की वजह से हमारी क्रॉप क्या हो जाएगी? बर्न हो जाएगी। तो इट इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। प्रिवेंटिव मेथड क्या है? प्रॉपर वाटर एग्जिस्ट, वाटर का प्रॉपर एग्जिस्ट होना चाहिए ड्यूरिंग फ्लड। इरीगेशन होना चाहिए, ड्रोट टाइम हमें प्रॉपरली इरीगेट करना है। प्रिवेंशन फ्रॉम फायर, हमें फायर से क्या करता है? प्लांट को प्रिवेंट करना था। नाउ ये प्रिवेंटिव मेथड हो गया। थर्ड प्रॉब्लम इज डिजीज। थर्ड प्रॉब्लम इज डिजीज। तो बाई इंसेक्ट, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, मैनी डिजीज आर अकर इन द प्लांट्स। एडवर्स इफेक्ट ड्राइंग, आइडेंटिफिकेशन है उसका, कैसे आइडेंटिफिकेशन होगा? ड्राइंग ऑफ स्टेम, स्टेम सूख जाएगा। डैमेज फ्रूट, फ्रूट डैमेज हो जाएंगे। लो यील्ड एंड डिफॉर्मेटिंग लीव्स। तो दिस इज आइडेंटिफिकेशंस। डैमेज इन द लीफ, स्टेम एंड फ्रूट, ये उसके क्या हो गए? एडवर्स इफेक्ट हो गया, डैमेज। नाउ प्रिवेंटिव मेथड क्या? स्पेरिंग स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड, हमें इंसेक्टिसाइड को क्या करना है? स्प्रे करना है। बैक्टीरियासाइड्स को यूज़ करना है, फंगिसाइड्स को यूज़ करना है टू किल द वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इस सब का हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। नाउ फॉर एनिमल्स, क्रॉप को हमें एनिमल से भी क्या करना पड़ता है? प्रोटेक्ट करना पड़ता है। एनिमल्स हार्म द क्रॉप, ये आइडेंटिफिकेशन। डैमेज ऑफ क्रॉप, फेंसिंग, हमें तारबंदी, फेंसिंग मतलब तारबंदी करना, फेंसिंग का हमें क्या करना पड़ेगा? यूज़ करना पड़ेगा। दिस मेथड आर यूज बाय द फार्मर। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज हार्वेस्टिंग। स्टूडेंट आफ्टर प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स स्टेप कौन सा हमारा? हार्वेस्टिंग। देखो डेफिनेशन ऑफ हार्वेस्टिंग, आफ्टर द रैपिंग ऑफ क्रॉप फार्मर कट इट, इट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग इज ए प्रोसेस विच डन बाई आफ्टर द रैपिंग ऑफ क्रॉप, फार्मर कट इट। फार्मर क्या करता है? क्रॉप को कट करता है, तो दिस प्रोसेस कॉल्ड हार्वेस्टिंग। एंड दिस स्टेप इज टेकन बाय द आफ्टर रैपिंग ऑफ क्रॉप। टूल्स, हार्वेस्टिंग बाय सिकिल, हार्वेस्टिंग बाय मशीन्स। सेवेंथ स्टेप
फॉर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस थ्रेसिंग, इट इज अ प्रोसेस इन विच ग्रेन आर सेपरेट आउट फ्रॉम द चप। इसमें हम क्या करते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं उस ग्रेन्स को हम क्या करते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं किससे, चप से। फॉर स्मॉल फील्ड थ्रेसिंग बाई हैंड, छोटे फील्ड के लिए हम हैंड से करते हैं। इसमें प्रोसेस देखिए, ग्रेन मिक्सचर्स, जिसमें ग्रेन हो गया हमारा, चप हो गया, मिक्सचर्स थ्रो इन द एयर, एयर में थ्रो करते हैं। सो विंड ब्लो अवे लाइटर चप को वो विंड अवे ब्लो कर लेगी, फार अवे, वाइल हेवियर ग्रेन फॉल डाउन, हेवियर ग्रेन क्या हो जाएगा, फॉल डाउन। फॉर लार्ज फील्ड थ्रेसिंग बाई कंबाइंड मशीन एंड थ्रेसर, लार्ज फील्ड के लिए क्या यूज करना पड़ता है, थ्रेसर्स यूज करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, एट स्टेप स्टोरेज, आफ्टर थ्रेसिंग द ग्रेन फिल इन द बैग्स एंड कलेक्ट द चप फॉर फोडर्स। जैसे थ्रेसिंग होगा, ग्रेन को स्टोर करने के लिए हम उसको किस में फिल कर लेंगे, बैग में फिल कर लेंगे, एंड जो हमारा चप रहेगा वो जो एज ए फोडर, उसको हम क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, फोडर। फार्मर कीप ग्रेन ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी एट होम, जो जितना उसको रिक्वायर्ड उसको क्वांटिटी को वो अपने होम पे क्या कर लेगा, स्टोर कर देगा, एंड रेस्ट ही सेल इन द मार्केट, जो रिमेनिंग उसको मार्केट में सेल आउट कर देगा। नाउ स्टूडेंट्स, सिलोस, इट इज ए टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है सिलोस, सिलोस, राइट डाउन। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन द स्टोर हाउस इज कॉल्ड सिलोस। तो बड़े से जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, बड़ा स्टोरेज होता है एक बिग रूम, उसमें अगर हम लार्ज स्केल पे क्या करते हैं, ग्रेन्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिलोस कहते हैं। तो स्टोरिंग ऑफ ग्रेन इन ए लार्ज स्टोर रूम, दिस इज कॉल्ड सिलोस। नाउ स्टूडेंट्स, क्रॉप डायरेक्टली इफेक्ट द इन्वायरमेंट इन द फॉलोइंग, क्रॉप इन्वायरमेंट को डायरेक्टली भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो देखिए किस किस वजह से इफेक्ट करता है, इन्वायरमेंट गेट क्लीन विद द क्रॉप, ड्यू टू द क्रॉप प्लांट more oxygen is generated, and due to more oxygen environment get clean. Crop maintain the humidity in the atmosphere. During the transpirations, waters are mixed into air by crop plant, so it maintain the humidity in the atmosphere. जैसे ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर्स में मिक्सअप होता रहेगा एयर में, इस वजह से जो क्रॉप प्लांट होता है ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन रखता है। दे आर हेल्प इन द कंट्रोलिंग द एंड रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ O2 एंड CO2. Crop plant absorb CO2 and release O2. In this way, they maintain the O2 and CO2 balance. They regulate and temperature of the surrounding. वो अपने सराउंडिंग का टेम्परेचर भी क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। दे प्रोटेक्ट द अपर फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड एंड फ्लड्स। फ्लड और विंड और स्टॉर्म क्या करते हैं, अपर लेयर ऑफ सॉइल पार्टिकल्स को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये जो हमारा क्रॉप प्लांट होता है वो अपर पार्टिकल्स ऑफ सॉइल को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, फ्रॉम विंड, फ्लड एंड स्टॉर्म से उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इससे सॉइल इरोजन जो स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लोअर द एयर एंड नॉइज पोल्यूशन और एयर की स्पीड को भी क्या करते हैं, लोअर डाउन करते हैं। दे प्रोवाइड द लाइफ एंड प्रोटेक्ट टू द एनिमल्स के लिए वो क्या प्रोवाइड करते हैं, फोडर प्रोवाइड करते हैं, एंड बाई ईटिंग फोडर्स एनिमल विल सर्वाइव। नाउ चैप्टर रिगार्डिंग सम इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, अच्छे से कर लेना। वीड, द अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। We do not allow the nutrient in the soil to reach the crop plant. Cash crop, एक cash crop is the crop that is grown to be sold on the market. एक ऐसे crop plant जिसका only हम cropping harvesting करते हैं to sell in the market में sell करने के लिए। Now students, नेक्स्ट टॉपिक एग्रीकल्चर चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। तो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन मस्ट बी लर्न, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग ऑफ प्लांट एंड राइजिंग ऑफ एनिमल विच आर यूजफुल टू अस इन द फील्ड, दिस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। जो भी एनिमल और जो प्लांट हमारे लिए यूजफुल है उन सब का क्या करना, राइजिंग करना, उनसे साथ डीलिंग करना, तो वो सब क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर। तो इट इज अ branch of science dealing of plant and raising of animal which are useful to us in the field, this is called agriculture. Crumbs term है, the plugged field may have big piece of soil called crumbs। जैसे हमारा कोई फील्ड होता है उसको प्लग करते हैं, प्लग करने के आफ्टर उसमें सोइल के पार्टिकल्स के होते हैं, बिग पीस बन जाते हैं, उस चीज को बोलते हैं क्रम्स। टिलिंग, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग। ड्यूरिंग द रिमूविंग ऑफ अनवांटेड प्लांट को रिमूव करने के लिए हम टिलिंग प्रोसेस यूज करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल। वीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड प्लांट फ्रॉम द क्रॉप एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। हो, इट इज ए सिंपल टूल विच इज यूज टू रिमूव वीड्स एंड फॉर लूजिंग द सॉइल्स। ये एक इंस्ट्रूमेंट्स है जिसका यूज करते हैं फॉर
weeding. Cultivator, it is the agriculture implement, agricultural tool which is done by the tractors. ट्रैक्टर से ये ऑपरेट होता है. इट इज़ यूज इन द प्लगिंग, इट सेव टाइम एंड लेबर. ये टाइम और लेबर को क्या करता है, सेविंग करता है. तो कल्टिवेटर्स. थैंक यू स्टूडेंट्स.